हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूं। आईआईटी मींस इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.1 लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, तो वो चेक कर लेना। एक्सरसाइज 3.2 की पहले हम कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। ये सबको पता ही होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशल क्या है, यहाँ पे देखो, ये सबको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन कहीं कहीं पे लिखा देखने को मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दोनों में से मतलब ठीक कौन सा है? बट ठीक तो दोनों ही है, ठीक ये भी और ठीक ये भी है। लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ द जो लिखा जाता है, कोस पहले लिखा जाता है और साइन बाद में लिखा जाता है। कोस पहले ही क्यों लिखा जाता है, साइन बाद में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि कोस हमारा रियल फंक्शन होता है और साइन हमारा इमेजिनरी फंक्शन होता है, ठीक है। अब कोस रियली क्यों होता है और साइन इमेजिनरी क्यों होता है और इक्वल टू 1 क्यों होता है? चलो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके दिखाता हूं इसकी। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको 1 प्रूव करना है मुझे। तो 10th क्लास में पढ़ा था PBP और HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मतलब साइन थीटा तो होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का उल्टा कौन होता है? सेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा कौन होता है? कोट। और कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कोस क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर, प्लस साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या जाएगा? बी का स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एलसीएम आ गया, क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब सबको पता है ये कहता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। और बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे हाइपोटेनियस का स्क्वायर। कैंसिल आउट, कितना बचा? 1। हो गया ना 1 के बराबर प्रूफ, ठीक है। कुछ तो इस तरीके से कराते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या होता है इसका वो बताता हूं मैं, कि कोस रियली क्यों होता है, साइन इमेजिनरी क्यों होता है और इक्वल 1 कैसे आता है। ये एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को और क्या हम बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? रियल एक्सिस भी बोल सकते हैं। और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और इसके बोल सकते हैं हम इसे इमेजिनरी एक्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स हमारी रियल है, वाई हमारी इमेजिनरी है, ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका सेंटर है, ठीक है, वो नाम दे दिया। और सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस, ठीक है। अब हमारी वाई एक्सिस क्या है? इमेजिनरी है, तो इसके पैरेलल जितनी लाइन खींचूंगा वो भी इमेजिनरी होंगी, ठीक है। मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींची और ये क्या हो गई? हमारी इमेजिनरी हो गई, ठीक है। अब देखा जाए तो ओ ए बी क्या बन गया? एक राइट एंगल इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी की बात करूं, मुझे पता क्या है? ओ ए, मुझे पता क्या करना, और मुझे क्या पता है? ओ बी। ओ ए बटे ओ बी क्या बना? यहाँ पे एंगल बन रहा है ना थीटा, लाइन रोटेट कर रही है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओ ए मुझे नहीं पता, ओ बी कितना मेरा? आर। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कोस थीटा। आर की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा? आर कोस थीटा, ठीक है। पहली कंडीशन। इन ट्रायंगल ओ ए बी अगेन, ठीक है। ए बी बटे ओ बी, ए बी बटे ओ बी। ए बी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है मेरा? साइन थीटा।
और ए बी मुझे नहीं पता, ओ बी मुझे पता है आर, तो ए बी मेरा कितना आ जाएगा आर साइन थीटा। सेकेंड कंडीशन, स्क्वायर एंड एड फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वायर एंड एड फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली और दूसरी कंडीशंस का स्क्वायर करो और जोड़ दो भाई, तो हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल, आर कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा इसका स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ बी के स्क्वायर के बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ये जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लो, कितना बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओ बी मेरे कितने के बराबर है आर के, तो आर स्क्वायर कैंसिल, वन बराबर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लो तुमसे बी के पॉइंट पूछ रहे थे ना, तो बी के पॉइंट के बनते ओ से ए तक कितना चला आर कोस थीटा और ए से बी तक कितना आर साइन थीटा, तो आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा अगर पूछता तो। ठीक है, तो ओ ए हमारा क्या है रियल एक्सिस है और ओ ए से हमारा क्या आ रहा है कोस एक्स आ रहा है, तो इसलिए कोस हमारा रियल होता है। ठीक है, ए बी क्या है हमारी इमेजिनरी और ए बी हमारे किसके बराबर है साइन के, तो इसलिए साइन मेरा इमेजिनरी, और दोनों बन के बराबर क्यों होते हैं उसका एग्जैक्ट रीजन ये है भाई। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन क्यों होता है पता लग गया। इसके बाद इसकी हेल्प से दो फॉर्मूले और बन सकते हैं, बाय बन तो बहुत सारे सकते हैं लेकिन जो मेनली है वो बना के दिखा रहा हूँ बस खाली, बाय कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बोथ साइड, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन बाय कोस स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा वन, साइन बाय कोस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, वन बाय कोस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का वन उधर जाके माइनस का वन हो जाएगा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा दिख सकता है। तो वन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये भी आ सकता है। ठीक है, बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बोथ साइड, कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा वन बाय साइन स्क्वायर थीटा। कोस बाय साइन क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा ना भाई, वैसा लिख दूंगा लेकिन 10th क्लास में पढ़ा होगा, कोस बाय साइन कोट होता है, साइन से साइन कैंसिल वन, वन बाय साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस का कोट उधर जाके माइनस का कोट हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमने पढ़ लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। कुछ और बेसिक आइडेंटिटीज भी होती हैं 10th क्लास में पढ़ी होंगी वैसे तो। साइन थीटा किसका उल्टा होता है कोसेक का, तो साइन थीटा होता है वन बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है वन बाय साइन थीटा। टेन थीटा क्या होता है वन बाय कोट थीटा, और कोट थीटा क्या होता है वन बाय टेन थीटा। टेन का एक फॉर्मूला और होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, और कोट का और होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। सिमिलरली कोस थीटा उल्टा होता है सेक का, तो वन बाय सेक थीटा, और सेक थीटा उल्टा होता है वन बाय कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन माइनस थीटा कोसेक माइनस थीटा कोट माइनस थीटा टेन माइनस थीटा। ठीक है, इन सब के माइनस बाहर आ जाते हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किस किस का माइनस बाहर नहीं आता, कोस माइनस थीटा
कोस थीटा और सेक माइनस थीटा सेक थीटा। इन दोनों के कोस और सेक के माइनस बाहर नहीं आते, कोस का उल्टा कौन होता है, सेक ही होता है ना, तो इन दोनों के माइनस बाहर नहीं आते, बाकी सबके माइनस बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा क्यों होता है। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90, 90 डिग्री हो ना, फिर 180, फिर 270, फिर 270 में ऐड करूँ तो 360 आ जाएगा। ठीक है, 180 को पता ही हम पाई बोलते हैं, 270 को पता ही 3 पाई बाय 2 बोलते हैं, इसको पता है हम 2 पाई बोलते हैं, और 90 को पता है हम पाई बाय 2 बोलते हैं। ठीक है, जितने भी ऑड वाले हैं 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, जितने भी ऑड हैं वो सब इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, जितने भी इवन है वो सब इस तरफ आ जाएंगे। 3 पाई बाय 2, भाई कितने क्वाड्रेंट में सफर करके आ रहा है, 4 में तो 4 ही जोड़ दो, 3 और 4 7 पाई बटे 2, 7 और 4 11 पाई बटे 2, 11 और 4 15 पाई बटे 2, 15 और 4 19 पाई बटे 2, ये सब इस तरफ आएंगे। ठीक है, पाई बटे 2, 4 जोड़ो 5 पाई बटे 2, 5 में 4 जोड़ो 9 पाई बटे 2, 9 में 4 जोड़ो 13 पाई बटे 2, 17 पाई बटे 2, ये सब इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6, तो 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कोसेक एक्स ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स और कोट एक्स पॉजिटिव होता है, इसमें कोस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या होता है, एक तुमने शब्द सुना होगा शायद, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी। इससे निकल के आया ए, इससे निकल के आया एस, इससे निकल के आया, इससे निकल के आया टी, इससे निकल के आया सी। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। टी का मतलब टेन, टेन का उल्टा कौन होता है, कोट। ठीक है, और सी का मतलब क्या आता है, कोस, और कोस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो पता चल गया फर्स्ट सेकंड, ए एस टी सी शॉर्ट फॉर्म याद करने का तरीका। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन और कोसेक, टी मतलब टैन और कोट, सी मतलब कोस और सेक। ये प्रोसेस है याद करने का। ठीक है, अब इसी क्वाड्रेंट के बेसिस पे मैं तुम्हें देखो 48 फॉर्मूले याद कराता हूँ। टू पाई, पाई बाय 2, पाई और 3 पाई बाय 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन एक्स और कोसेक एक्स, इसमें टेन एक्स और कोट एक्स, इसमें कोस एक्स और सेक एक्स। दो बातें और याद रखनी है, ओनली बाय टू चेंज, मतलब बट्टे में 2 होगा तो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ बट्टे में 2 है ना, बट्टे में 2 यहाँ है और यहाँ चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। और साइन जो चेंज होगा वो चेंज होगा कोस में, साइन का उल्टा कोसेक होता है लेकिन साइन चेंज कोस में होगा। ठीक है, टेन चेंज जो होगा वो होगा कोट में, और सेक जो चेंज होगा वो चेंज होगा कोसेक में। अब देखो 90 में से 1 डिग्री भी माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब 1 डिग्री माइनस 89 डिग्री कर दो, 88 डिग्री कर दो, 87 डिग्री कर दो, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मान लो मैंने x डिग्री माइनस कर दिया, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स, कोट पाई बाय 2 माइनस एक्स, सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स, कोसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स।
माइनस करा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और मैंने लिखा गया बाय 2 है तो चेंज होगा, बटे में 2 है तो चेंज होगा। तो आगे वाला सिर्फ ये बताएगा चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन चेंज होगा किस में, कोट में। कोट किस में चेंज होगा, टेन में। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। और कोसेक चेंज होगा सेक में। और माइनस करने के बाद कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो सबके साइन प्लस के रहेंगे, कोई भी माइनस का नहीं रहेगा। अब देखो पाई बाय 2 में मैंने कुछ भी जोड़ा, प्लस करा, कौन से क्वाड्रेंट में आऊंगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये जाएंगे प्लस वाला केस चेक कर लेते हैं। प्लस करा कौन से क्वाड्रेंट में, तो आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा, कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो माइनस 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 माइनस, ये सब माइनस हो जाएंगे। तो याद रखना, कभी ये कहीं तुम ये वाला साइन देखने लग जाओ, ये वाला साइन नहीं देखना, मेन फंक्शन का देखना है तुम्हें, क्योंकि ये तो चेंज होने के बाद बना है। चेंज होने से पहले मेन फंक्शन क्या था वो देखना, वो साइन में या कोस में। चेंज होने से पहले ये साइन में था तो इस साइन को देखेंगे, चेंज होने के बाद जो बन रहा है उससे मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, अब देखो पाई का केस चेक करते हैं। पाई में से कुछ घटाऊंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, सेकंड में। ठीक है, माइनस करो, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। माइनस करा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। और बाय 2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ओनली बाय 2 चेंज, से बट्टे में 2 है तो ही चेंज होगा। तो बट्टे में 2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और कोसेक का कोसेक ही रहेगा। तो कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली सेम केस अगर मैं प्लस वाला चेक करूं, प्लस करा तो कौन से क्वाड्रेंट में आऊंगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कोट। तो टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, और बाय 2 नहीं है तो चेंज नहीं रहेगा। तो टेन और कोट ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। कोई दिक्कत, ठीक है। अब 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 के दोनों केस चेक करते हैं। 3 पाई बाय 2 में से कुछ माइनस करूँ तो पीछे की तरफ आ जाऊंगा, कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कोट। साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। ठीक है, बाय 2 है तो चेंज होगा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कोट, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अब 3 पाई बाय 2 में अगर मैं कुछ जोड़ूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कोस और सेक, प्लस 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 प्लस। ठीक है, प्लस करा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कोस और सेक। कोस ये रहा और सेक ये रहा, यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव 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 और नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने पाई बाय 2 के दोनों केस देख लिए, कुछ घटाया और जोड़ा। पाई का दोनों केस देख लिया, घटाया और जोड़ा। 3 पाई बाय 2 के दोनों केस देख लिए, घटाया और जोड़ा। अब देखना लास्ट बचता है 2 पाई के। ठीक है, 2 पाई माइनस, 2 पाई माइनस के केस चेक करते हैं। 2 पाई माइनस बाय 2 नहीं तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, साइन का साइन ही रहेगा। सिमिलरली 2 पाई माइनस एक्स, कोस का कोस ही रहेगा। 2 पाई माइनस एक्स, टेन का टेन ही रहेगा। 2 पाई माइनस एक्स, कोट का कोट ही रहेगा। 2 पाई माइनस एक्स, सेक का सेक ही रहेगा। और 2 पाई माइनस एक्स, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, बस साइन का फर्क आएगा। ठीक है, अब साइन का फर्क आएगा, कौन कौन से पॉजिटिव, 2 पाई में से माइनस करा, कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कोस और सेक, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके साइन नेगेटिव 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 और नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब चेक करते हैं 2 पाई मैं कुछ जोड़ूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑल पॉजिटिव, बाय 2 नहीं तो चेंज नहीं होगा, प्लस 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 प्लस। तो ऑल पॉजिटिव ना भाई, सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे।
चेक कर लो, कोई सा भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई।